हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। आज हम लोग मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज तक बीपीएससी में पूछा गया है, जैसे कि 2000 से लेकर के, ठीक है, 2023 तक, अब तक जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होगा हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए ये सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोग डायरेक्ट जा करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप लोग शुरू से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए फिर आज का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है एनालाइजर जीएस की ओर से, जिसमें आप लोग को जैसे कि मेंटोरशिप हो गया, हाईली इंटरेस्ट वीडियोस हो गया, ठीक है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, ठीक है, उसके साथ वीडियो डिस्कशन भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ आप लोग को इस प्रकार से एक गूगल फॉर्म लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप लोग फिल कर देंगे, यहाँ से आप लोग सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को जैसे कि मेंटरशिप हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये सारा चीज़ एनालाइजर जीएस की ओर से आप लोग को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और भी हम लोग जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, इतना तो हम लोग को पता है, बट इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग एक तरफ रखते हैं। उसके बाद क्या बचा, 2ab। अगर 2ab को इस पार ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में होगा। इस पर अगर प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस होगा। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2ab। हम लोग का एक ये फार्मूला बन गया डायरेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साइड रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बराबर कितना बचा, माइनस 2ab। अगर माइनस 2ab इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी हम लोग का उसी का फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना फार्मूला हो गया, 2 हो गया। एक तो हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इतना हम लोग को पता है। अब देखिए, अब हम लोग क्यूब में चलते हैं। जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इससे हम लोग एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ से हम लोग 3ab को कॉमन लेते हैं। 3ab बचा कितना, यहाँ a बचा है और यहाँ प्लस b बचा है। इस प्रकार से हम लोग का एक और फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब का गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट प्लस ए प्लस बी का एक फार्मूला बन गया हम लोग का। अब देखिए, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जैसे कि ए प्लस बी क्यूब हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस पर रखते हैं तो ए 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी इस पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये हम लोग का एक फार्मूला हो गया अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग और एक फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब है और यहाँ कितना है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी तो कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से ए प्लस बी को कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बच जाएगा। इसका मतलब ये भी एक फार्मूला हो गया किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का।
उसी प्रकार यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे ए प्लस बी हम लोग को, एक सेकंड, ए प्लस बी हम लोग को सेम उतार लेना है। उसके बाद देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जैसे ये फॉर्मूला पर हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लिया हम लोग, माइनस कितना है 3ab। अब देखिए ए प्लस बी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस माइनस 3ab, तो कितना बच जाएगा हम लोग के पास, माइनस ए और बी बच जाएगा। इसका मतलब हुआ एक और फार्मूला बन गया हम लोग का, किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। देखिए हम लोग यहाँ इसको फ्रेश में लिख लेते हैं, जैसे कि पहले हम लोग पढ़े ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन लेते हैं, बचा कितना, ए बचा प्लस इधर बी बच गया, दो फार्मूला बन गया। अब हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ें। पहले तो हम लोग पढ़े कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3ab, या फिर ए प्लस बी कितना बच रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, देखिएगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस सारा फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब तो पढ़ लिया हम लोग, अब हम लोग को पढ़ना है ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, यहाँ प्लस होता है ठीक है, 3ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक और फार्मूला इसका बना सकते हैं, जैसे कि ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है माइनस हम लोग अगर 3ab कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा। इसका मतलब हुआ ए माइनस बी का एक फार्मूला और बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट माइनस ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए माइनस बी क्यूब। अगर हम लोग यहाँ से ए माइनस बी क्यूब निकालें, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इधर रखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या था, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3ab ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ, अब देखिए हम लोग यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना, ए माइनस बी का होल क्यूब, उसके बाद प्लस 3ab ए माइनस बी। एक तो ये फार्मूला हो गया हम लोग का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, इससे हम लोग एक और फार्मूला बना सकते हैं, जैसे कि ए माइनस बी कॉमन लेंगे, ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, यहाँ तो बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस 3ab बच गया, ठीक है, ए बी कॉमन आ गया। एक तो ये फार्मूला हो गया अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसी प्रकार एक और फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, यहाँ से ए माइनस बी तो हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या क्या है 3ab। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी लिख लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिए हम लोग। अब देखिए 3ab से माइनस 2ab हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो बचा कितना, प्लस ए एंड बी बचा। एक तो ये फार्मूला हो गया। उसी प्रकार हम लोग का यहाँ 3 फार्मूला हो गया, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसको भी हम लोग फ्रेश से लिख लेते हैं हम लोग पहले, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक और फार्मूला पढ़े हम लोग का इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले रहे थे यहाँ से, बचा कितना, बी, हाँ ए बचेगा, उसके बाद इधर बी बच जाएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया, दो फार्मूला हो गया। उसी प्रकार अब हम लोग इसका लिख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस
3ab, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, a माइनस बी होगा। अब देखिए एक तो फार्मूला ये हो गया, इसी का हम लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं कि a माइनस बी क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, बचा कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। एक तो ये फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला हम लोग पढ़े अभी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका भी हम लोग 3 फार्मूला हो गया। अब देखिए मान लेते हैं एक समीकरण है, ठीक है, जैसे कि इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको हम लोग अगर यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हम लोग x का मान इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे कि ये भी BBI है, ठीक, क्योंकि BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ इससे रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन फार्मूला है x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, ये कितना बराबर है, मान लेते हैं k के बराबर है। और क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि फाइंड करना है हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर स्क्वायर बराबर व्हाट। इसको हम लोग को फाइंड करना है, दिया हुआ क्या, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए अगर हम लोग पहले हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इसका मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो इसको हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, बी की जगह 1 अपॉन एक्स ले लेंगे, तो इसका मतलब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बी की जगह प्लस 2 इंटू ए और बी लिख लेंगे एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर कितना होगा, के स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है एक्स एंड एक्स, हम लोग को तो निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। जब 2 इधर क्या होगा, प्लस में है, तो उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हम लोग का फार्मूला आ गया। अगर हम लोग को x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया रहा है, ठीक है, और फाइन क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि के जो मान दिया है इसका x प्लस 1 अपॉन एक्स का, उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे, डायरेक्ट इसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है, 3 है। फाइन क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम लोग को ये निकालना है। तो डायरेक्ट देखिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट डिटेल से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे कि इसका स्क्वायर, किसका, जो x प्लस 1 अपॉन एक्स का दिया है, जो मान दिया है, वैल्यू दिया है, उसका पहले स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। जैसे यहाँ के स्क्वायर कर रहे थे, माइनस 2 कर रहे थे, तो इस प्रकार हम लोग जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद माइनस 2 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है, मान लेते हैं 4 है, ठीक है, और फाइंड करना है क्या, एक्स पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 व्हाट। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है, माइनस 2 करना है, कितना हो जाएगा, 16 16 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, 14 हो गया। हम लोग को क्या लिखना है, एक्स पर पावर 4 है, तो इसका मतलब इसको और एक बार स्क्वायर करेंगे, जैसे कि स्क्वायर एक बार और स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या मान दिया हुआ है, 14, तो इसका मतलब 14 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2 कर लेंगे। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 196 माइनस 2 194 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा, यानी 194 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। इतना हम लोग समझिए। अब देखिए ये तो हम लोग प्लस वाला समझिए, अगर माइनस में हो, जैसे क्वेश्चन में है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर के है, और फाइन क्या करना है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। देखिए हम लोग पहले डिटेल से देख लेते हैं इसको। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, पहले x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फार्मूला लगा लेंगे, a की जगह x और b की जगह 1/x। अब देखिए जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 1/x है, तो इसका मतलब 1/x² हो जाएगा माइनस 2a की जगह x और b की जगह 1/x हो जाएगा। इधर कितना होगा k², कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेंगे तो बचा कितना x² 1/x² बराबर बचा k² प्लस 2। इसका मतलब अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा कि x माइनस 1/x बराबर कुछ मान है, मान लेते हैं k है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या निकालेंगे, k² प्लस 2 कर देंगे। जब देखिए यहाँ प्लस हो रहा है, जब हम लोग का यहाँ प्लस में था, यहाँ इसमें हम लोग का जब प्लस में था तो फिर क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। ठीक है, इतना हम लोग समझिए। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर मान लेते हैं 4 है, और फाइंड क्या करना है, x² प्लस 1/x² बराबर व्हाट। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को माइनस से x माइनस 1/x है, इसको हम लोग को क्या करना है, x² प्लस 1/x का मान निकालना है। तो अभी हम लोग करें कि जो मान दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और प्लस क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस 2 करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब इसका मान 18 हो जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं x माइनस 1/x बराबर 3 है, और फाइंड करना है हम लोग को x⁴ प्लस 1/x⁴। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे तो x² प्लस एक बार स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, और ये माइनस में है, इसका मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 बराबर 11 हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, x⁴ निकालना है, तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। अब क्या करेंगे, प्लस का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अब 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, प्लस का हम लोग स्क्वायर किए तो इसलिए माइनस लगेगा। अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस 2 होता। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 121 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 911। इसका यह आंसर हो जाएगा कितना 119, इसका आंसर हो जाएगा। इतना हम लोग समझिए। अब हम लोग क्यूब वाला देखते हैं। देखिए इसमें तो बीपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं, बट क्या पता आगे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। जैसे कि मान लेते हैं x प्लस 1/x बराबर k है। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना है। देखिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग क्यूब करेंगे, जब क्यूब करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ होगा। और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि जो रिजल्ट है, ठीक है, इसका क्यूब कर लेंगे, माइनस करेंगे कितना 3k। 3 को किससे, जो रिजल्ट दिया हुआ है उससे गुना कर लेंगे, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं k³ माइनस 3k। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर क्या है, मान लेते हैं 3 है, और फाइंड करना है हम लोग को क्या, x³/x³। ठीक है, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, k की जगह क्या है 3 है, अब तो 3 का क्यूब करेंगे। अब माइनस 3 इंटू k की जगह रखेंगे क्या 3 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 9, अब कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखिए अगर माइनस में हो, जैसे कि अभी हम लोग इस स्क्वायर में देखें कि x माइनस 1/x बराबर मान लेते हैं k है। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³ बराबर व्हाट। तो देखिए पहले हम लोग इसका क्यूब करेंगे, जैसे कि x³ माइनस 1/x³ करेंगे तो कितना होगा, हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे कि k³ प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना 3k। इतना हम लोग समझिए। अब देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा k³ प्लस 3k। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में है
कि एक्स माइनस, देखिए एक्स माइनस 1/x बराबर मान लेते हैं कि 2 है। फाइंड करना है हम लोग को एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर के की जगह कितना है 2 है, तो के का क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस प्लस, हम लोग को माइनस में रखना है तो प्लस कितना हो जाएगा 3 × 2 8 प्लस 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसका 14 आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग अब तक क्या पढ़ लिए, जैसे अगर क्वेश्चन में रहे x प्लस 1/x बराबर अगर के है तो हम लोग अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को निकालना होगा तो क्या करना होगा, के का स्क्वायर माइनस 2 करना होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर x माइनस 1/x बराबर के है तो हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब हम लोग माइनस को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, के का स्क्वायर प्लस 2 होगा, ठीक है। जैसे कि x प्लस 1/x बराबर के हो, ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग क्यूब भी निकाल सकते हैं इसका, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर के का क्यूब माइनस 3k। उसी प्रकार माइनस में हो x माइनस 1/x बराबर हो के हो, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर के क्यूब प्लस 3k, ठीक है। देखिए इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसका कुछ रिवर्स पढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़े, x प्लस 1/x बराबर के रहता, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं। अब क्या होगा कि देखिए कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर है, मान लेते हैं के है, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है x प्लस 1/x। पहले हम लोग रिवर्स कर रहे थे कि x प्लस 1/x बराबर कुछ वैल्यू रहता, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, के दिया हुआ है। अब हम लोग को फाइंड करना है x प्लस 1/x बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका रूट लेंगे, ठीक है, के प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हो रहा है, ठीक है, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के प्लस 2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के हो, ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है x माइनस 1/x बराबर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के माइनस 2 होगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 है, और फाइंड करना है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के की जगह 18 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16, तो इसका मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया हो रहता, जैसे हम लोग पढ़े अभी x माइनस 1/x बराबर 4 है, फाइंड करना है हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कितना होगा 2, 16 प्लस 2 बराबर 18 आ जाएगा। आगे इसका रिवर्स था, ठीक है। अब देखिए इतना हम लोग समझ लिए। अगर हम लोग के पास x प्लस 1/x बराबर मान लेते हैं कुछ मान है के है, ठीक है, और हम लोग को डायरेक्ट निकालना है कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो अब क्या होगा कि अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार रहता कि x माइनस 1/x बराबर के है, तब क्या होगा, तब हम लोग को x प्लस 1/x बराबर निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 कर लेंगे, ठीक है। इतना हम लोग समझिए। देखिए हम लोग क्या पढ़ लिए अभी अब तक, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो और मान लेते हैं के है, ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है x प्लस 1/x बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के प्लस 2 करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के हो और हम लोग को फाइंड करना है x माइनस 1/x बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, के माइनस 2 कर लेंगे। उसी प्रकार x प्लस 1/x बराबर के हो, ठीक है, और हम लोग को फाइंड करना है x माइनस 1/x बराबर, प्लस से हम लोग किस में जा रहे हैं, माइनस में, तो हम लोग को क्या करेंगे,
के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और -4 हो जाएगा। उसी प्रकार x माइनस 1/x बराबर के हो और हम लोग को फाइंड करना है x प्लस 1/x बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, √k² प्लस 4, या माइनस से हम लोग प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। ये सारा हम लोग चीज़ याद रखेंगे। और हम लोग को क्या याद रखना है, इस बोर्ड को भी, जैसे कि यहाँ देख लिए, ठीक है। अगर x प्लस 1/x बराबर के हो तो हम लोग अगर देखिए, अगर x प्लस 1/x बराबर के हो, ठीक है, तो x² प्लस 1/x² बराबर निकालने के लिए k का स्क्वायर -2 कर लेंगे। अगर माइनस में हो, x माइनस 1/x बराबर के हो तो उसको प्लस हो जाएगा, जब स्क्वायर इसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, k² प्लस 2 हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर के हो तो क्यूब निकालेंगे इसका, तो कितना करना पड़ेगा, k का क्यूब -3k, x माइनस 1/x बराबर के हो तो इसका क्यूब करेंगे, x³ माइनस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, k³ प्लस 3k, ठीक है। इसको हम लोग को याद रखना है और इसको याद रखना है, ठीक है। इतना हम लोग समझिए। अब देखिए, जैसे कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n हो, अगर बेस सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, पावर जो है उसको हम लोग 8 करेंगे, तो कितना होगा, m प्लस n हो जाएगा। उसी प्रकार a पर पावर m है बाई a पर पावर n है। देखिए, अगर गुणा में होगा तो हम लोग पावर क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे, और डिवाइड में होगा, जैसे यहाँ भाग में है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पावर को हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे। जैसे बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, a m माइनस n हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर a पर पावर m हो इक्वल a पर पावर n हो, अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब m बराबर n हो जाएगा। इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। और एक बात, a पर पावर m है, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के पावर कितना है, n है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर का गुना है, मतलब m इंटू n है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 2 पर पावर 3 है और यहाँ कितना मान लेते हैं 2 है, तो इसका मतलब है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, 3 और 2 को गुना कर लेंगे। और एक बात, अगर a पर पावर m पर पावर n हो तो इसका मतलब, जैसे कि इसको हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं, a पर पावर m इंटू n नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं 2 पर पावर 3 है और 3 पर पावर 2 है, इसका मतलब पावर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 का पावर 2 कितना होगा, 9 होगा। अब क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 9 हो गया, और यहाँ कितना हो रहा था, 2 पर पावर 6 हो रहा था। हम लोग इसका डिफरेंस देख लिए, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लेते हैं x/y है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इसका, y/x हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जैसे x नीचे आ गया और y ऊपर चला गया, ये हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है, मान लेते हैं y पर पावर -2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/y पर पावर 2, जब नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर उसी प्रकार 1/x पर पावर -3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 3, ठीक है। इतना हम लोग समझिए। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि क्या दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² बराबर कितना दिया है, 3 पर पावर 4 है, और हम लोग को क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर x² प्लस 1/x² बराबर अगर k है, ठीक है, मान लेते हैं, तो x प्लस 1/x बराबर कितना होगा, √k प्लस 2। तो इसका मतलब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² बराबर कितना दिया है, 3 पर पावर 4। 3 पर पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x प्लस 1/x बराबर k की जगह कितना रख सकते हैं, 81 प्लस 2, तो इक्वल कितना हो जाएगा, 83। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, देखिए इस क्वेश्चन में है कि 9x² माइनस 3x माइनस 11 है, ठीक है, और x का मान दिया हुआ है कितना, -2/3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह कितना रख लेंगे, -2/3। तो इसका मतलब 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2/3
-11। इसको सॉल्व करेंगे जब 9 इंटू जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा प्लस अपॉन 9 होगा माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 माइनस 11। यहाँ फिर 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, बचा कितना 4 प्लस 2 माइनस 11 कितना हो जाएगा 6 माइनस 11, इसका मतलब -5 इसका आंसर हो जाएगा। सर तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, मान लेते हैं पहले x बराबर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, इस प्रकार चलते जा रहा है, ठीक है। अगर इसको टोटल x बराबर x माने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 2 माइनस 1 अपॉन x, ये भी तो x के बराबर होगा, 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस, ये भी x के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे x बराबर, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे x, और यहाँ माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 1 अपॉन x बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम लोग यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे x का मान क्या ले लें कि 2 आ जाए हम लोग का, जैसे पहले 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 आ गया, इसका मतलब ए नंबर आंसर हो सकता है। फिर भी हम लोग बी नंबर चेक करेंगे, -1 तो माइनस फिर 1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2, तो ये होगा नहीं, बी नंबर नहीं होगा, ठीक है। 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, ये भी नहीं होगा, 0 तो होगा ही नहीं, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ए नंबर होगा, 1 होगा। या फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, अब इस पर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल कितना होगा 0 होगा। अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, x बराबर हम लोग -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इतना हम लोग पढ़े हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, b की जगह कितना मान रख सकते हैं -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब +2 होगा, प्लस माइनस होगा, b की जगह -2 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस -4, a की जगह कितना होगा 1 होगा, और c की जगह तो 1 है, 2 इंटू 1 हो जाएगा a की जगह। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ कर लेते हैं हम लोग सॉल्व इसको, कितना, देखिए आप कितना ले सकते हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 होगा अपॉन 2 इंटू 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, बचा कितना 2 अपॉन 2 बराबर 1 होगा, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल भी सॉल्व कर लिए, और या फिर हम लोग यहाँ से भी हम लोग आंसर निकाल सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, इसलिए बोल रहे हैं पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हम लोग का जल्दी में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला पढ़े अभी हम लोग, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये फार्मूला पढ़े अभी हम लोग, और यहीं दिया हुआ है देखिए x³ माइनस y³ बराबर इतना दिया है, x माइनस y बराबर इतना दिया है, और क्या पूछा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी पूछा है। अगर हम लोग इसको एक्स फॉर्म में लिख लें, एक्स और वाई के फॉर्म में लिख लें, जैसे कि x³ माइनस y³ बराबर ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, उसी प्रकार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स और वाई हो जाएगा। अब हम लोग मान पुट कर लेते हैं, जैसे x³ माइनस y³ कितना दिया है 117 अपॉन 8 बराबर x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 3 अपॉन 2। तो अब हम लोग का क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और वाई बच गया। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो रहा है, 4 यहाँ कैंसिल होगा, 9 और 27 है, 9 × 27, इसका मतलब 39 अपॉन 4 बच गया, किसका मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और हम लोग को यही निकालना था, कौन सा ऑप्शन होगा सी नंबर होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 5 पर पावर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है,
उसके बाद इक्वल है 125 पर पावर है 2x प्लस 1। देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, 5 पर पावर कितना है, x पर पावर 2 प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 को 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 पर पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और पावर कितना है 2x प्लस 1। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि a पर पावर m और ब्रैकेट पर पावर हो, ठीक है, ब्रैकेट से क्लोज हो और उस पर पावर हो n, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को गुना कर लेते हैं m इंटू n, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 5 पर पावर अब कितना हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6x, 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए एक और हम लोग पढ़े अभी कि अगर बेस सेम हो, ए पर पावर m ए पर पावर n है, अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बेस सेम है तो इसका मतलब है कि पावर भी सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 6x को इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 7 और प्लस 3 है, इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x कितना बचा, माइनस 4x, अब कितना बचा, प्लस 4 बराबर 0। देखिए अब हम लोग इसको फार्मूला में पुट कर लेंगे, या फिर जो समीकरण सॉल्व करने का एक और मेथड है, जैसे कि कितना है, 4 है, 4 को आगे वाले से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन करेंगे, तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 4x आना चाहिए, और गुना करके कितना आना चाहिए, 4x स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं माइनस 2x लिख सकते हैं, अगर इसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4x स्क्वायर होगा, और जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस 2x को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर आप लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ला रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2, x माइनस 2 बचेगा, इक्वल 0 होगा। अब देखिए x माइनस 2 क्या हो गया, कॉमन, फिर कॉमन आएगा, x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0। देखिए अब क्या होगा, x माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, और x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा। देखिए अगर हम लोग चाहें तो इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, एक सेकंड, कहाँ से, यहाँ से, इसको हटा लेते हैं, जो हम लोग फार्मूला अभी पढ़े हैं, जैसे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी की जगह पे क्या है, माइनस 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह कितना, माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 16, उसके बाद माइनस 4, और ए की जगह 1 है इंटू 1, और सी की जगह 4 है तो फिर 4 लिख देंगे, अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा, ए की जगह 1 है तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस, यहाँ फिर 0 हो जाएगा, जब 4 इंटू 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 16, और 16 से 16 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 4 बचेगा इधर, और नीचे 2 बचेगा, जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग बना लिए, या फिर यहाँ x का मान पुट करके बना सकते हैं, एक बार 5 रख के देखते हैं, फिर 4 रख के देखते हैं, फिर 3 रख के देखते हैं, फिर 2 को रखते हैं, जब हम लोग का 0 आ जाता तो वो आंसर होता, ठीक है। इतना हम लोग समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 1 अपॉन वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, एंड y प्लस 1 अपॉन जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है z प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा। देखिए पहले हम लोग z का मान निकालेंगे, उसके बाद 1 अपॉन एक्स का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ से पहले हम लोग 1 अपॉन एक्स का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि x बराबर 1 माइनस 1 अपॉन वाई। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, y को एलसीएम लें तो y माइनस 1 आएगा। देखिए अगर हम लोग इसको लिखें 1 अपॉन एक्स पलट दें, ठीक है, तो अब इस प्रकार भी इस तरफ भी कितना हो जाएगा, y अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 1 अपॉन एक्स का मान निकाल लिए। यहाँ से हम लोग z का मान निकालेंगे, क्योंकि z यहाँ हम लोग को नज़र आ रहा है, तो 1 अपॉन जेड को इस पार रखेंगे, ठीक है, और उस पार लेके जाएंगे क्या, 1 अपॉन अब उस पार क्या लेके जाएंगे, माइनस वाई उस पार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए तो अब क्या करेंगे, z को ऊपर लेंगे तो इस प्रकार भी इस पार भी पलट जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा। देखिए एक काम और कर लेते हैं हम लोग, यहाँ x बराबर माइनस वाई कॉमन ले देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा,
y माइनस वन हो जाएगा। इसलिए ऐसा किए क्योंकि y माइनस वन यहाँ भी y माइनस वन यहाँ भी आ गया, ठीक है। हम लोग इसलिए हम लोग ऐसा किए क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसान हो। जैसे कि यहाँ देखिए z का मान कितना है, माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन प्लस, और x का मान कितना है, वन अपॉन x का मान y अपॉन वाई माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वाई, ये तो कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब वन इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। समझ लिया हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पहले क्या दिया हुआ है, 3/4/-6 इंटू 4/3 -8 पावर है, 3/4 पर पावर कितना है, n है, और हम लोग को किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए। अब देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 3/4 -6, एक सेकेंड ये हम लोग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 4/3 है, 3/4 है, 3/4 है, ठीक है, ठीक तो है। 3/4 लिख सकते हैं, -6 इंटू, जब हम लोग इसको हम लोग चेंज करेंगे, 3 ऊपर लाएंगे, y नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब +8 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को यहाँ पता लगे कि कैसे हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, बराबर 3/4 का पावर n हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिएगा कि बेस सेम हो गया हम लोग का। अभी हम लोग पढ़े हैं कि बेस सेम है और इंटू में है तो क्या होगा, पावर 8 हो जाएगा। इसका मतलब 3/4 -6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 पर पावर n हो जाएगा। यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 -6 + 8 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, +2 बच जाएगा, इक्वल 3/4 पर पावर n। और देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम है, ठीक है, और इक्वल का साइन हो तो क्या होगा, पावर भी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 बराबर n होगा, बेस सेम है तो n बराबर कितना हो गया, 2। कौन सा ऑप्शन होगा, इसका मतलब n बराबर 2 होगा तो आंसर होगा ई नंबर। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि 5/3x³ है प्लस 5/3x है माइनस 10/3 है बराबर 0 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे पहले। 5x³ प्लस 5x बचेगा माइनस 10 बचेगा बराबर 0। जब हम लोग 5x³ प्लस 5x माइनस 10 अगर 3 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा कितना, 5x³ प्लस 5x माइनस 10 बराबर 0। 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे, x³ बचेगा प्लस x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। x³ प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। 5 इस पर आएगा तो ये फिर 0 में हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे कि x का मान हम लोग ऑप्शन से लेते हैं, जैसे डी नंबर को लेते हैं। अगर हम लोग x बराबर कितना ले, 1 ले, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा, 1 + 1 माइनस 2 2 माइनस 2 बराबर 0 होगा। 0 आ गया, हम लोग का 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए ये देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास, ठीक है। हम लोग जानते हैं ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ, इसके बाद डिवाइड, उसके बाद गुना मल्टीपल, उसके बाद एड, उसके बाद माइनस, ठीक है, हम लोग को ये आता है। तो अब देखिए यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस मल्टी ब्रैकेट z माइनस x माइनस वाई माइनस z पर क्या है, बार, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, जो बार वाला है, जैसे y माइनस z पर बार है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई माइनस ब्रैकेट z माइनस x माइनस है, ठीक है, माइनस है y, जब माइनस और यहाँ माइनस है, माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ठीक है। इस बार जो रहता है ना वो ब्रैकेट का काम करता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना होगा, z होगा, ठीक है। ब्रैकेट से हम लोग क्लोज कर लेंगे। जैसे कि अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे, z माइनस x माइनस माइनस प्लस y माइनस प्लस माइनस z, ठीक है, इतना बचा, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेंगे। अब क्या बचा है, y माइनस बचा है और माइनस x बचा है, ठीक है। तो अब हम लोग इस ब्रैकेट को हटाएंगे,
तो y माइनस 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 प्लस होगा, प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, बचा कितना x, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा हम लोग का x माइनस ब्रैकेट में कितना है x है प्लस, ठीक है। तो x माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस x बराबर 0, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा आंसर, डी नंबर, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है 3x पर पावर कितना है 2x माइनस 1 प्लस 3x पर पावर कितना है 3x प्लस 1 बराबर 270 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो मान निकालना है हम लोग को x का। तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 पर पावर 2x इंटू 3 पर पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस उसी प्रकार 3 पर पावर 3x और इंटू 3 पर पावर 1 बराबर, तो इक्वल कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का 3 पर पावर 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x है यार, ठीक है। तो इसका मतलब 3 पर पावर 2x ले लेंगे और कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 3 पर पावर माइनस 1 बचा कितना इंटू सॉरी प्लस 3 पर पावर 1 बचा बराबर कितना होगा 270 के बराबर। जब हम लोग 3 पर पावर 2x, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस 3 बराबर 270, 3 पर पावर 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 एलसीएम होगा 1 प्लस 9 बराबर 270, 3 पावर 2x तो ऊपर 10 होगा नीचे 3 होगा बराबर 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 270, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा 3 पर पावर 2x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 81 आ जाएगा। अब देखिए 3 पर पावर 2x है और 81 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, हम लोग का बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तब पावर भी सेम हो जाएगा, जैसे 2x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा सी नंबर, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है उसी प्रकार है, बट इसमें क्या कर दिया है डिजिट चेंज कर दिया, जैसे कि वहाँ 4 था सॉरी वहाँ 3 था और यहाँ 4 कर दिया है। तो x पावर कितना +1 प्लस 4 1 माइनस x बराबर 10 है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पर पावर x इंटू 4 पर पावर 1 प्लस उसी प्रकार 4 पर पावर 1 इंटू 4 पर पावर माइनस x, तो इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं क्या क्या 4 पर पावर 1 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 4 पर पावर 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पर पावर x बचेगा प्लस 4 पर पावर माइनस x बचेगा, ठीक है, बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पर पावर x प्लस 4 पर पावर माइनस x बराबर 10/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 5/2। अब देखिए 4 पर पावर x प्लस, जैसे कि अब 4 पर पावर x प्लस माइनस है पावर पर, इसका मतलब नीचे आ जाएगा और नीचे जब आएगा तो 4 पर पावर x हो जाएगा बराबर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं p बराबर यानी मतलब 4 पर पावर x बराबर p मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 4 पर पावर x को क्या लिख सकते हैं p, उसी प्रकार प्लस 1/p बराबर कितना होगा 5/2, इसको हम लोग अभी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए अभी हम लोग इन्वर्स निकालें, अगर हम लोग निकालें p माइनस 1/p बराबर कैसे निकालते हैं अंडर रूट जो मान दिया हुआ है उसका स्क्वायर यानी 25/4 25/4 होगा, माइनस 4 कर रहे हैं हम लोग अभी देखें, ठीक है। तो इसका मतलब p माइनस 1/p बराबर, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 9/4 होगा, 9/4 को हम लोग जब ब्रैकेट सॉरी रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको हटा रहे हैं फिलहाल क्योंकि हम लोग को थोड़ा और प्लेस चाहिए, जैसे कि इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐड कर लें तो कितना होगा p प्लस 1/p बराबर 5/2, p माइनस 1/p बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ऐड कर लें तो 2p बराबर, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा इधर साइड में ऐड कर लेते हैं 5/2 प्लस 3/2, 2 एलसीएम होगा 8 हो जाएगा, 8/5 प्लस 3 8/2 बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ले सकते हैं यहाँ 4 p बराबर 2 आ गया, ठीक है।
अब देखिए हम लोग p बराबर कितना माने हैं, p बराबर यहाँ से देखिए 4 पावर x बराबर p माने हैं। 4 पर पावर x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p की जगह 2। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 2 पर पावर 2x लिख सकते हैं, बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है हम लोग को यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 1 है, बेस सेम हो गया, इसका मतलब हुआ 2x बराबर 1 हुआ, वो x बराबर 1/2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 पर पावर x प्लस 8 बराबर 27 पर पावर 2x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 8 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 पर पावर 3। तो लिख लेते हैं 3 पर पावर 3 2x प्लस 1। अब हम लोग पावर को गुना कर लेंगे, 3 पर पावर x प्लस 8 बराबर 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। बेस सेम हो गया, इसका मतलब पावर भी सेम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। x को इस पर लेके जाते हैं, 6x माइनस x और 3 को इस पर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, यहाँ कितना हुआ 5 बराबर कितना बचा 5x। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको कुछ मान लेते हैं कि 598 जो है उसको हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 479 को हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, जैसे 598 की जगह क्या लिख लेंगे a प्लस, और 479 की जगह क्या लिख लेंगे b लिख लेंगे, का होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 598 है इसका ये लिख लेंगे, माइनस 479 की जगह क्या लिख लेंगे b लिख लेंगे, इसका स्क्वायर होगा। उसी प्रकार नीचे भी a इंटू बी हो जाएगा। अब हम लोग इसको फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नीचे a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और नीचे a इंटू बी, ये कैंसिल हो रहा है, बचा कितना 2ab प्लस 2ab अपॉन a इंटू बी। जब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4ab अपॉन a इंटू बी। इसका मतलब a इंटू a b से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 4। तो आंसर हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2018 बीपीएससी में पूछा है, और बीपीएससी जो टीचर वाला होता है TRU ने, ठीक है, उसमें कॉमन पेपर एक होता है 40 नंबर का, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया है 2023 में। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ तो है नहीं, बस सिर्फ रूट हटाना है। जैसे कि दिया हुआ है रूट अंडर 0.000125 अपॉन 0.0005329 है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ से 0 हटेगा, नीचे 1 आएगा, ठीक है। कितना डिजिट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 0 आएगा। उसी प्रकार नीचे से पॉइंट हटेगा, ऊपर 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 8 डिजिट है। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या रूट के अंदर 1 2 2 5 एंड 5 3 2 9। जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा 35/73 इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, जैसे 217x प्लस 131y बराबर 913 है, और सेकंड में क्या है 131x प्लस 217y है 827 है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग इस समीकरण को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा 86x, और यहाँ माइनस 86y हो जाएगा, और इधर भी 86 हो जाएगा। जब हम लोग इधर से 86 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 86। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है ऑप्शन से, x का मान कौन सा क्या लें और y का मान क्या लें जाकि 1 आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखें, x का मान 5 है, ठीक है, 5 लेते हैं, -7
बी का मान कितना दिया हुआ है, वाई का मान 7 दिया हुआ है, तो कितना होगा -2। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा नहीं। उसी प्रकार सी नंबर देखते हैं, -5 x बराबर और -7 माइनस प्लस, तो 2 होगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन होगा नहीं, सी नंबर। अब हम लोग डी नंबर चेक करते हैं। जैसे x के जगह 2 ले लेंगे और y के जगह -5, इसका जब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। इसका मतलब डी नंबर भी नहीं होगा। उसी प्रकार हम लोग सी को अब चेक करेंगे। जैसे x के जगह 3 लेते हैं और y के जगह 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी एक 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं 113x प्लस 97y बराबर 517, 97x प्लस 113y बराबर 533, 2 इक्वेशन है। अब हम लोग इसको पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 16x बचेगा और यहाँ -16y बचेगा। उसी प्रकार जब यहाँ हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, -16 आएगा, ठीक है। तो 16 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बचेगा और इधर 16 से कट जाएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब है x माइनस वाई बराबर कितना होगा, -1। तो हम लोग अब ऑप्शन से चेक करेंगे कि जैसे कि पहला ऑप्शन में क्या है, 3 और 2 है। जब x के जगह 3 रखेंगे तो कितना होगा, 3 माइनस y की जगह 2 बराबर 1 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। जैसे 2 है x की जगह और y की जगह 3 रखेंगे तो कितना होगा, -1। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग पहले a बराबर मान लेते हैं 35 है, b बराबर 27 है, ठीक है। तो अब हम लोग a और b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो, और अपॉन में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बचा और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 2ab और 2ab कैंसिल हो रहा है, अब बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा कितना, 2। इसका मतलब हुआ कि डी नंबर इसका आंसर होगा। इतना हम लोग समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर 10 है, उसके बाद 3x माइनस वाई बराबर 4 है। अगर हम लोग इस समीकरण को 3 से गुना कर लें, जैसे कि कितना हो जाएगा, 9x माइनस 3y बराबर 12 से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 10, 9x माइनस 3y बराबर 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसको 8 कर लेंगे। जैसे 8 करेंगे 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 9 प्लस 2 11x बराबर इधर हो जाएगा 22। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग x का मान किसी एक समीकरण में पुट कर लेंगे। जैसे कि इसमें देख लिया 3x माइनस वाई बराबर 4 है। अभी हम लोग x का मान निकाले हैं कितना, 2, 3 इंटू 2 लिख लेंगे, माइनस वाई बराबर 4, 6 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 6 हो जाएगा। 6 इस पार प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस होगा, माइनस वाई बराबर -2। इसका मतलब है y बराबर 2 हो गया। तो x बराबर +2 और y बराबर +2 आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।